प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसके अंतर्गत हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कुछ अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे और ये अभिक्रियाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार भी करना है। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज रिएक्शन। ये जो वोल्टेज अभिक्रिया है ये एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है और इसमें एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये तो आपको याद नहीं करना, ये अभिक्रिया के आधार पर लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड जिसका सामान्य सूत्र है R≡X, ठीक, R≡X, एल्किल हैलाइड। ऐसा ही एक एल्किल हैलाइड यहाँ पर और लिया है, इसको उल्टा लिखा है R≡X, मतलब हमको एल्किल हैलाइड के दो अणु यहाँ पर लेना है। अब R मतलब एल्किल और एल्किल मतलब CH3, C2H5, C3H7, कोई भी एल्किल समूह हो सकता है और X की जगह हैलोजन हो सकता है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम R की जगह कोई एल्किल समूह ले सकते हैं और X की जगह पर कोई हैलोजन ले सकते हैं। तो ये अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब यहाँ दो हैलोजन हैं तो सोडियम भी हमको दो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सोडियम होता है इस सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होती है, मतलब एक हैलोजन के साथ एक सोडियम क्रिया करेगा। तो हमारे पास दो हैलोजन हैं तो यहाँ लगेंगे दो सोडियम। उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ से इतना भाग ये निकल जाएगा बाहर, तो बने यहाँ क्या निकलेगा बाहर, 2NaX, जिसको हम कह सकते हैं सोडियम हैलाइड। और ये एल्किल समूह, ये वाला एल्किल समूह और ये वाला एल्किल समूह, दोनों एल्किल समूह आपस में जुड़ेंगे R≡R, और दो एल्किल समूह आपस में जब जुड़ते हैं तो वो कहलाता है एल्केन। तो इसको हम लिखेंगे एल्केन। तो वोल्टेज अभिक्रिया में एल्केन बनते हैं। और ये ध्यान रखना, एल्केन जो बनेगा कम से कम 2 कार्बन वाला एल्केन बन सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेथेन जिसका फार्मूला CH4 है ये भी एक एल्केन है, तो क्या वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा मेथेन का निर्माण हो सकता है? तो नहीं हो सकता। कम से कम 2 कार्बन वाला एल्केन आप बना सकते हो। अब हमने क्या किया, जो R है एल्किल, इस R की जगह हमने लिया CH3, सिंगल बॉन्ड, हैलोजन की जगह हमने लिया आयोडीन प्लस, फिर 2Na प्लस, फिर हैलोजन की जगह हमने लिया आयोडीन और एल्किल की जगह हमने लिया मेथिल। इस तरह से हमने लिया मेथिल आयोडाइड। आप यहाँ क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, मैंने लिया यहाँ पर आयोडीन। तब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से इतना भाग क्रिया करके बाहर निकल जाएगा 2NaI के रूप में, और CH3 के साथ जुड़ेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, तो जितने कार्बन हैं उसके दुगुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन हैं। जैसे कार्बन 2 है और 2 का दुगुना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, यानी दुगुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। मतलब ये श्योरिटी है कि ये एल्केन है, मतलब ये 2 कार्बन वाला एल्केन है, एथेन है। तो इस तरह से यहाँ हमने बनाया एथेन।
हम यहाँ पर R की जगह और भी एल्किल समूह, जैसे R की जगह हम C2H5 ले सकते हैं, हेलोजन की जगह हम ब्रोमीन ले लिया यहाँ पर, फिर ये 2 सोडियम प्लस फिर हेलोजन की जगह हमने ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड, C2H5 एथिल है, तो C2H5 को हम एथिल कहते हैं और ब्रोमीन मतलब ब्रोमाइड। इस तरह से ये क्या हुआ, एथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ क्या होगा, सेम जैसा अभी हम कर रहे थे, यहाँ से 2 हेलोजन 2 सोडियम के साथ क्रिया करके 2NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड ये बनाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। तो यहाँ कार्बन है 4, 4 का दुगुना या 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 हाइड्रोजन बराबर है, मतलब ये 4 कार्बन वाला एल्केन है जिसका नाम है ब्यूटेन। ठीक, तो इस तरह से ये है आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। अब ये जो वोल्टेज अभिक्रिया है, एक तो आपको मैंने बता दिया कि वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा मेथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, मेथेन का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरी बात है, इस रिएक्शन को डायरेक्टली ना पूछकर वो ऐसा भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है। ये भी नहीं कहेगा कि 2 अणु लेना है, या फिर ये भी पूछ सकता है मेथिल आयोडाइड से या मेथिल क्लोराइड से या मेथिल ब्रोमाइड से एथेन कैसे बनाओगे, मतलब ये कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये इसकी मेन रिएक्शन है और इसके आधार पर आप चाहे जितनी रिएक्शनें बना सकते हो। तो ये आपकी है वोल्टेज अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया। अब इस वोल्टेज अभिक्रिया से थोड़ी सी मिलती जुलती है सेकंड रिएक्शन जिसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में भी एल्किल हैलाइड को ही लेते हैं। एल्किल हैलाइड का फार्मूला R सिंगल बॉन्ड X है, इसके भी 2 अणु लेना है यहाँ पर एल्किल हैलाइड के, इसको हमने लिखा X सिंगल बॉन्ड R, और एल्किल हैलाइड की क्रिया यहाँ करते हैं जिंक चूर्ण के साथ, जिंक चूर्ण के साथ करते हैं। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम जिंक चूर्ण के साथ करते हैं, मतलब इसके मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर भी एल्केन बनता है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, देखो जिंक जो है, यहाँ जिंक इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 होती है, तो इसके साथ एक जिंक के साथ 2 हेलोजन लगेंगे। इसके पहले हमने सोडियम 2 लिए क्योंकि एक सोडियम के साथ एक हेलोजन लगता है, लेकिन यहाँ पर एक जिंक के साथ 2 हेलोजन लगेंगे। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा ZnX2। ZnX2 का मतलब जिंक हैलाइड, यहाँ से बाहर निकल जाएगा ZnX2, और यहाँ पे 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ेंगे और एल्केन बनेगा, R सिंगल बॉन्ड R। 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ते हैं तो एल्केन बनता है, तो इसका नाम हम लिख देंगे एल्केन। अब आप R की जगह मेथिल लोगे या R की जगह एथिल भी आप ले सकते हो, क्योंकि R का मतलब क्या है, एल्किल, और एल्किल की जगह आप मेथिल ले सकते हो या एथिल ले सकते हो, और हेलोजन की जगह क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। यहाँ पे आयोडीन लिया गया है, यहाँ पे ब्रोमीन लिया गया है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपको जो लेना है आप ले सकते हो। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा ZnI2। यहाँ से बाहर निकलेगा ZnI2 मतलब जिंक आयोडाइड, और प्लस क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन वाला एल्केन है, इसका नाम होगा एथेन। उसी प्रकार यहाँ से क्या बाहर निकलेगा ZnBr2, इसका नाम होगा जिंक ब्रोमाइड, ZnBr2 का नाम होगा जिंक ब्रोमाइड, और जुड़े गए 2 एल्किल समूह C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5।
तो इस तरह से ये बना ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला एल्केन होता है ब्यूटेन। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि बोल्टज अभिक्रिया से कहीं ना कहीं मिलती जुलती अभिक्रिया, मतलब दोनों अभिक्रियाओं में एल्केन बनता है, दोनों अभिक्रियाओं में एल्केन बनता है। अच्छा, अगर पेपर में डायरेक्ट नहीं आया फ्रैंकलिन अभिक्रिया तो किस रूप में आ सकता है? ऐसे भी आ सकता है कि क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड जिंक चूर्ण के साथ, मेथिल आयोडाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते। सेंटेंस चाहे जिस रूप में भी आए, सेंटेंस चाहे जिस रूप में भी आए, बस आपको पकड़ में आना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा कि मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाओगे, तो आप बोल्टज अभिक्रिया भी कर सकते हो या फिर फ्रैंकलिन अभिक्रिया भी कर सकते हो। तो ये आपके सेकंड रिएक्शन है फ्रैंकलिन अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है जिसका नाम है फिटिग अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइडों में पाई जाती है। एरिल हैलाइड के 2 अणु, अब एरिल हैलाइड के अंतर्गत हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है तो ये आपका एरिल है और ये हैलाइड मतलब ये क्लोरीन। तो हम एरिल हैलाइड के अंतर्गत लेंगे हम क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हम लेंगे और इस क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करेंगे या क्रिया कराएंगे। तो ये अभिक्रिया थोड़ा सा आप अगर ध्यान करो तो ये अभिक्रिया कॉपी है बोल्टज अभिक्रिया की, सिर्फ अंतर इतना है कि वहाँ हमने लिया था एल्किल हैलाइड, यहाँ हमने लिया है एरिल हैलाइड, नहीं तो सेम कॉपी है। यहाँ पे R था, यहाँ पर भी R था, या फिर मेथिल लिया था या फिर हमने एथिल लिया था। तो ये एरिल हैलाइड की अभिक्रिया है। एरिल हैलाइड के अंतर्गत हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ से क्या होगा, सेम बोल्टज जैसी होगी, 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ क्रिया करके 2 NaCl बना लेंगे और 2 एरिल समूह, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 फेनिल समूह, ये फेनिल है, हेलोजन निकल गया तो बचा हुआ भाग ये फेनिल है, ये भी फेनिल है, तो इसको हम डाई एरिल भी कह सकते हो, और एरिल का मतलब हमारा ये है फेनिल। तो इस तरह से 2 एरिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 फेनिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे और बनाएगा डाईफेनिल। ये देखिए इस तरह से बनाएगा डाईफेनिल, इस तरह से ये जुड़ जाएगा। तो इसका नाम हम लिख देंगे डाईफेनिल। तो ये हुई आपकी फिटिग अभिक्रिया। अब अगली रिएक्शन है हमारी जिसका नाम है बोल्टज फिटिग अभिक्रिया। अब देखिए ये अभिक्रिया जो है, अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें तो ये 2 शब्द आए इसमें, यानी 2 वैज्ञानिकों के नाम इसमें जुड़ गए, एक तो बोल्टज और एक तो फिटिग। तो देखिए बोल्टज से हम लेंगे मेथिल क्लोराइड मतलब एल्किल हैलाइड, फिटिग से हम लेंगे एरिल हैलाइड क्लोरोबेंजीन। देखिए बोल्टज से हम लेंगे एल्किल हैलाइड मतलब मेथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लो या आयोडाइड ले लो, और फिटिग से हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ मेथिल क्लोराइड लोगे तो क्लोरोबेंजीन ले लो, मेथिल ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन ले लो, मेथिल आयोडाइड लेंगे तो आयोडोबेंजीन ले लो। तो ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है, बोल्टज से ये लिया, फिटिग से ये लिया, और दोनों अभिक्रियाएं जो है चाहे बोल्टज हो या फिटिग हो सोडियम के साथ ही होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे भी सोडियम लेना है, इसके 2 अणु, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया करना है।
या कह सकते हैं कि इसको गर्म करना है। सेंटेंस का टेंशन नहीं लेना। सेंटेंस जो है ये बिल्कुल मन से लिखे जाते हैं, आप जैसे जैसे आपको बनते हैं, कोई इसका नियम नहीं है। आपने जो बस यहाँ रिएक्शन बनाई है सही, उसी का सेंटेंस आप बना लो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ क्रिया करके 2 बनाएंगे NaCl, और ये जो फेनिल है अर्थात एरिल है, ये एरिल है, इसके साथ ये मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा। इस तरह से मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा और इस तरह से बेंजीन रिंग, ये एक तरह से बेंजीन रिंग है, इसके साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा है CH3। तब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला होता है टॉलुइन का। ये फार्मूला किसका होगा? टॉलुइन का होगा। अर्थात हमने वोल्टज-फिटिक अभिक्रिया में एल्किल एरिल या एरिल एल्किल बनाया, एल्किल एरिल या एरिल एल्किल बनाया। तो ये वोल्टज से हमने क्या लिया? मेथिल क्लोराइड। फिटिक से हमने लिया क्लोरोबेंजीन। वोल्टज हो या फिटिक हो, दोनों अभिक्रिया सोडियम के साथ होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल एरिल या एरिल एल्किल इसमें बनता है। इस अभिक्रिया को वोल्टज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं और इसमें वोल्टज फिटिक अभिक्रिया में क्या बना? टॉलुइन। पेपर में अगर इस तरह से प्रश्न आया कि क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे बनाओगे, तो एक तो आपके पास तरीका आ चुका है, फिटिक अभिक्रिया से बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे बनाओगे? फिटिक अभिक्रिया से। या फिर ये भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं या क्रिया करते हैं तो भी बनेगा डाइफेनिल। ठीक, फिटिक अभिक्रिया से हम क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाते हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको आप नोटिस करके रखना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि क्लोरीन लिया तो क्लोरीन ही आएगा। ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी, यानी पूछने वाला इस रूप में भी पूछ सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस तरह के रिएक्शन होकर टॉलुइन बनता है। या पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाओगे, या ऐसे भी आ सकता है मेथिल क्लोराइड से या मेथिल ब्रोमाइड से या मेथिल आयोडाइड से टॉलुइन कैसे बनाओगे, तो भी आपको यही अभिक्रिया करना पड़ेगा, वोल्टज फिटिक अभिक्रिया। अब एक अभिक्रिया हम और देखेंगे जिसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। ये उल्मान अभिक्रिया जो है ये फिटिक अभिक्रिया से मिलती जुलती है। इसमें आप ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन ले सकते हो। हमने लिया ब्रोमोबेंजीन। ये जो ब्रोमोबेंजीन है, इस ब्रोमोबेंजीन को कॉपर के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बंद नली में गर्म करते हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये मैंने इसलिए कहा फिटिक अभिक्रिया जैसी है क्योंकि फिटिक अभिक्रिया में जैसे डाइफेनिल बना, वैसे ही उल्मान अभिक्रिया में भी डाइफेनिल बनता है। उल्मान अभिक्रिया में भी डाइफेनिल बनता है। और ये ध्यान रखना, इसमें ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन को लिया जाता है और कॉपर के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बंद नली में इसके मिश्रण को गर्म किया जाता है। तब क्या होगा, यहाँ पे जो कॉपर है ये 2 ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा CuBr2, क्यूप्रिक ब्रोमाइड। क्यूप्रिक ब्रोमाइड बनाएगा। क्यूप्रिक, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2, क्यूप्रिक ब्रोमाइड। और दोनों एरिल यानी कि फेनिल रिंग, एरिल मतलब फेनिल है, दोनों फेनिल रिंग आपस में जुड़ जाएगी इस तरह से और बनेगा डाइफेनिल। डाइफेनिल कह दो या बाइफेनिल कह दो, बात एक ही है। इस तरह से या डाइफेनिल बनेगा। तो ये हो गए उल्मान अभिक्रिया। इन 5 अभिक्रियाओं को आप बहुत अच्छे से, एक आपका जो भी नोट्स होगा, जो भी आपने बनाया होगा,
उसमें इन पांचों अभिक्रियाओं को नोट कर लेना और नोट करके इनकी तुलना करके पढ़ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पांचों अभिक्रियाएं बहुत अच्छी याद हो जाएगी। और अभिकारकों को ध्यान रखना अच्छे से, और उपस्थिति ध्यान रखना। उत्पाद का टेंशन मत लेना, वो अपने आप आ जाएगा। बस इतना आपको करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी। इस चैप्टर के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा उपयोगी हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।